गुड मॉर्निंग क्लास 4। मैंने इसका चैप्टर 3 का आपको एक वीडियो डिटेल वीडियो शेयर किया है। आपने उसको ज़रूर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो डू वॉच इट। आप उसको ध्यान से देखिए और बार बार देखिए, तो आपको वो पूरा चैप्टर जो है इंडस वैली वाला ये वाला पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी मैं रीडिंग वीडियो शेयर कर रहा हूँ, क्विक रीडिंग हम लोग करेंगे। द इंडस वैली, अ ग्रेट इंडियन सिविलाइजेशन। ये सारे वर्ड्स का डिटेल मैंने पिछले वीडियो में दिया हुआ है, इससे ऊपर टाइमलाइन है, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, हज़ारों साल पहले, अ ग्रेट सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड नियर द रिवर इंडस। फ्लोरिश मतलब होता है फलना फूलना, ग्रो करना, फ्लोरिश्ड। अमंग द सिटीज़, सिटीज़ में से, दैट द पीपल बिल्ट, जो लोगों ने बनाया, बिल्ट, बिल्ट नहीं पढ़ेंगे, बिल्ट। द टू मोस्ट फेमस वर एट मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। ऐसे ही पढ़ना है इसको। रीडिंग आप ठीक कीजिए। आप बहुत लोग अगर रीडिंग अच्छा नहीं है वो मेहनत भी नहीं करते हैं उस पर। यू हैव टू करेक्ट योर प्रोनाउंसिएशंस। एवरीवन फॉरगॉट अबाउट देम। फॉरगेट का सेकेंड फॉर्म है भूल गए, सब लोग भूल गए। एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स वेंट बाय, और हज़ारों साल गुजर गए। वेंट बाय मतलब होता है गुजर जाना। द ग्रेट सिटीज़ ऑफ मोहनजोदारो एंड हड़प्पा ले कवर्ड विथ सैंड। ले कवर्ड मतलब पड़ा रहना, कवर्ड विथ सैंड, सैंड से बालू से ढक गया, नीचे दब गया था सैंड में। ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, सब लोग इनके बारे में भूल गए थे। इट वॉज ओनली इन 1856 में, 3000 ईयर्स लेटर, 3000 साल के बाद, ईयर्स लेटर मतलब बाद, when some men were building a railway line between Karachi and Lahore. Some men were building, कुछ लोग बना रहे थे, बिल्ड मतलब होता है बनाना, रेलवे लाइन बना रहे थे। कहाँ से? कराची एंड लाहौर के बीच में, विच आर इन पाकिस्तान। दैट दे केम अक्रॉस सम ब्रिक्स, ब्रिक्स मतलब होता है ईट, केम अक्रॉस मतलब होना उसके पास आना, उससे उनका इनकाउंटर होना। लाइंग नियर अ माउंड, माउंड मतलब होता है ढेर है, MOUND माउंड। तो एक माउंड था, वहाँ पे ढेर था, वहाँ पे उनको बहुत सारा ब्रिक्स मिला। दीज ब्रिक्स वर सो गुड, ये इतने अच्छे थे ये ब्रिक्स, ये ईंटा, ये जो ईंटा था, दैट दे यूज देम फॉर द रेलवे ट्रैक्स। इतना अच्छा था वो ढेर ईंटा का कि उन्होंने रेलवे ट्रैक बनाने में, रेलवे लाइन बनाने में उस ब्रिक का यूज़ कर लिया। दे डिड नॉट नो, वो नहीं जानते थे कि NOW नाव नहीं पढ़ना, नो पढ़ना, नो मीन्स जानना। दैट द ब्रिक्स हैड बीन मेड बाय द स्टोन मेसन्स ऑफ हड़प्पा। मेसन्स मतलब होता है राजमिस्त्री, जो ये सब प्लास्टर वगैरह का काम करता है, ईंटा वगैरह जोड़ाई का जो मिस्त्री, उसको हम लोग बोलते हैं मेसन। सीमेंट और ये सब का काम करना। इनको पता नहीं था कि ये ब्रिक्स हैड बीन मेड, ये बनाया गया था बाय स्टोन मेसन्स, जो स्टोन मेसन्स थे हड़प्पा के, मोर देन 3000 ईयर्स अगो, 3000 साल पहले का ईंट है। दे डिड नॉट नो। लेटर इन 1922 में पीपल बिगैन टू डिग द एरिया, उन्होंने खोदना शुरू किया एरिया, डिग मीन्स होता है खोदना, कॉल्ड मोहनजोदारो, मोहनजोदारो के एरिया के पास खुदाई शुरू हुई। द माउंड ऑफ द डेड, मोहनजोदारो का मतलब ही होता है द माउंड ऑफ द डेड, DEAD, डेड मरा हुआ, मरे हुओं का ढेर, माउंड मतलब होता है ढेर लगना। फॉर दैट इज वॉट इट मीन्स, एंड फाउंड आउट, और पता चला, मैनी वंडरफुल थिंग्स, बहुत ही मज़ेदार चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें, वंडरफुल चीज़ें, अबाउट द पीपल ऑफ द इंडस वैली, ये जो एरिया में इंडस वैली इसको बोलते हैं। व्हेन दीज सिटीज़ वर फर्स्ट डिस्कवर्ड, अब आगे इसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट इसमें, उससे पहले हम लोग वर्ड्स टू रिमेंबर देख लेते हैं। सील्स, इसमें एक वर्ड यूज हुआ है सील, SEAL, सील, पीसेज ऑफ मेड ऑफ मेटल और क्ले। मेटल और क्ले का होता था, क्ले मिट्टी, जैसे बर्तन बनाते हैं ना आप लोग, घड़ा, वो भी मिट्टी का बना होता है, क्ले वाली मिट्टी का, या कप आता है क्ले का। तो ये क्ले और मेटल्स का मतलब लोहा का हो गया, टिन का हो गया, तो उसमें डिज़ाइंस जो होते हैं उसको बोलते हैं सील्स। रीन्स, RUINS, रीन्स मतलब इसको रीन्स नहीं पढ़ेंगे, रीन्स पढ़ेंगे। रीन्स मतलब होता है कहीं का किसी बिल्डिंग का टूटा फूटा हुआ टुकड़ा। द रिमेन्स ऑफ ओल्ड सिटीज़ एंड बिल्डिंग्स, रिमेन्स मतलब जो बचा हुआ हिस्सा है। ग्रैनरी एक वर्ड यूज हुआ है, अ प्लेस वेयर ग्रेन इज स्टोर्ड, जहाँ पे ग्रेन स्टोर होता है। वीपन्स, WEAPONS, वीपन्स होता है थिंग्स यूज्ड इन द फाइटिंग, जैसे गन एक वीपन है, चाकू है, तलवार है, ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड वीपन्स। फोर्टिफाइड, फोर्ट से बना, फोर्ट मतलब होता है किला, घेर कर बनाना किसी चीज़ को। बाउंड्री वॉल हम लोग बनाते हैं ना, पहले के ज़माने में राजा जो घर बनाते थे
या उनका जो महल होता है उसके चारों तरफ बहुत ऊंची बाउंड्री वॉल होती थी, उसको फोर्टिफिकेशन बोलते थे कि फोर्ट बना, मतलब ताकि दुश्मन नहीं आ पाए। बाउंड्री वॉल के बाहर जो है लोग गड्ढा खोद देते थे, उसमें घड़ियाल छोड़ देते थे, दैट इज़ कॉल्ड फोर्टिफिकेशन। मेड स्ट्रॉन्ग सो दैट इट कैन नॉट बी इजीली टेकन बाय द इनिमी, ताकि इनिमी वहाँ से इजीली आ नहीं पाए। When these cities were first discovered, this civilization was known as the Indus Valley Civilization. Civilization कब बोलते हैं? जब वो रीडिंग हो जाए, जब वो सिटीज़ बनाने लगे लोग। ये आप पढ़िएगा, ये इजिप्ट वाले स्टोरी में भी पढ़िएगा, इंडस वैली का जो वीडियो है वो भी आप पढ़ेंगे तो आपको सिविलाइजेशन वर्ड क्लियर होगा। तो इसको लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैली क्या होता है? वैली होता है पहाड़ के बीच में जो लो लाइंग एरिया होता है, उसको वैली बोलते हैं। तो इंडस वैली मतलब इंडस नदी से के पास जो वैली है, ये भी डिटेल में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, आप उसको देखें। बट एज मोर एंड मोर सिटीज़ वर फाउंड, अब बहुत ज़्यादा सिटीज़, बाद में डिगिंग होती रही चारों तरफ, एंड मोर सिटीज़ वर फाउंड इन प्लेसेस अवे फ्रॉम इंडस रिवर, इंडस रिवर से दूर भी कुछ शहर मिले। तब हिस्टोरियंस नेम्ड इट एट द हड़प्पन सिविलाइजेशन, तब हिस्टोरियंस ने इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलना शुरू किया। यहाँ पे द रीन्स ऑफ मोहनजोदारो आपको दिख रहा है, यू कैन सी दैट, you can still go and visit, it is in Pakistan. Now we have come to know many things about the people of Egypt because we can read what they wrote. इजिप्ट के बारे में हम लोग बहुत कुछ जानते हैं because उन्होंने जो लिखा we are able to read that, हम लोग उसको पढ़ पा रहे हैं। The people of हड़प्पा and मोहनजोदारो wrote on seals, ये seals है, देखिए ये मेटल प्लेट्स है, इस पर कुछ कुछ लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं। तो अब ये क्वेश्चन आएगा, what do the people of हड़प्पा and मोहनजोदारो wrote, किस पे लिखते थे वो लोग? तो they wrote on seals. But we have not yet been able to read what is written on those seals, on these seals. इन seals पे क्या लिखा हुआ है, ये क्या बना हुआ है, we have not been able to read that, हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं अभी तक, उसका अल्फ़ाबेट्स नहीं पढ़ पाए हैं। तो हम लोगों को अभी बहुत सारा डिटेल्स अभी जानना है उसके बारे में। आप बड़े होंगे तो आप इनके बारे में पता करेंगे, those who have interest in history. Many other things have been discovered about these people, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिली हैं खुदाई में। who lived more than 3600 years ago, आज से 3000 साल, 3500 साल पीछे जाएंगे, तब ये लोग रहते थे। फ्रॉम द रीन्स ऑफ दीज टू ग्रेट सिटीज़, ये जो मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, ये तो याद रखना है, इंडस वैली में 2 मेन शहर मिला था। अब ये शहर कैसा था, यहाँ नीचे लिखा हुआ है। बोथ द सिटीज़ वर बिल्ट ऑन द सेम प्लान, सेम प्लान बनाया हुआ था, मतलब ऐसी सिटी नहीं जैसे हमारे यहाँ शहर बस जाते हैं, कहीं कोई घर बना लिया, अब रास्ता नहीं है, आप शरीफ नगर मिलर नगर में जाओ तो रास्ता ही नहीं है जाने का, गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं। तो मतलब पहले लोग घर बना लेते हैं फिर रास्ता खोजते हैं। तो दीज सिटीज़ वर बिल्ट ऑन अ प्लान, पहले प्लानिंग बना था। इंडिया में चंडीगढ़ वगैरह शहर है, प्लानिंग करके बनाया, कहाँ पे रोड होगा, कहाँ पे स्कूल होगा, कहाँ पे मार्केट लगेगा। यहाँ तो पूरा महल्ला मार्केट बन गया। आप देखिए वो आज़ाद नगर में पूरा वो दुकान जो है सड़कों पे उतर आई हैं, चढ़ आई हैं। तो ये सब प्लान करके 3000 साल पहले प्लान करके बना हुआ था सिटी। अब इसका प्लानिंग कैसा था? हाउसेज वर बिल्ट ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स, बर्न्ड ब्रिक्स मतलब बेक्ड ब्रिक्स, जो हम लोग ईटा होता है ना जिसको आग में पकाते हैं, ईटा जो आता है हमारे यहाँ रेड, उसी तरह का बर्न्ड ब्रिक्स से हाउसेज बना हुआ था सारा। विद स्क्वायर कोर्टयार्ड्स, कोर्टयार्ड्स मतलब होता है आंगन, सब में स्क्वायर शेप का आंगन था। बाथरूम्स था एंड वेरी गुड ड्रेन्स, ड्रेन्स मतलब होता है नाला, टू कैरी द डर्टी वाटर अवे, डर्टी वाटर सिटी से बाहर चला जाता था। हमारे यहाँ थोड़ी सी बारिश होती है, 3-4 हज़ार साल के बाद हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं इसके, और हमारे घरों में मोहल्ले में पानी जमा होता है रोड पे, इनका सारा पानी बाहर निकलता था। द रोड्स वर स्ट्रेट एंड ब्रॉड, चौड़ी सड़कें थी, सीधी सड़कें थी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स दैट हैज़ बीन फाउंड एट मोहनजोदारो इज़ द ग्रेट बाथ हाउस, वहाँ पे एक बहुत बड़ा बाथ हाउस मिला है, ये बाथ हाउस है, इज़ द बाथ हाउस। बाथ हाउस मतलब यहाँ स्विमिंग पूल है, फिर यहाँ चेंजिंग रूम्स है, हॉट वाटर है, कोल्ड वाटर है, तो ये सब लोग आके इसमें नहाते थे। तो ये इस तरह का बाथ हाउस में क्या था? इट हैड ए स्विमिंग पूल था वहाँ पे, चेंजिंग रूम था, कपड़े चेंज करने के लिए, स्विमिंग आप घर के कपड़े में नहीं करते, उसके लिए स्पेशल क्लोथ्स आता है, एंड बाथरूम्स था उसमें, एंड वन कुड इवन टेक अ कोल्ड शावर इफ़ वन वांटेड, ठंडा पानी भी था। शावर मतलब होता नहाना, पानी लेना सर पे डालने के लिए, बदन पे डालने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड शावर। तो आप नहाने के लिए बाथ का यूज़ करते हैं वर्ड कि बाथ, आई एम गोइंग टू टेक बाथ, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं आई एम गोइंग टू टेक शावर। टू द वेस्ट ऑफ द ग्रेट बाथ हाउस, उसके वेस्ट साइड में, इस साइड में, लेफ्ट साइड में क्या था?
वॉज अ लार्ज ग्रैनरी, एक बहुत बड़ा ग्रैनरी था। ग्रैनरी का हम लोग डिफिनेशन पढ़ चुके हैं, जहाँ पे ग्रेन्स को स्टोर करते हैं, फूड ग्रेन्स को। ऑल द ग्रेन वॉज स्टोर्ड हियर, सबको जमा किया जाता था। सम ऑफ इट वॉज सेंट टू अदर कंट्रीज, वहाँ से कुछ दूसरे कंट्रीज भी जाता था। सेंट मतलब भेजा जाना। एंड द पीपल ऑफ द इंडस वैली, इंडस वैली के लोग गॉट अदर थिंग्स इन एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब होता है बदले में उनको बहुत सारी चीज़ें मिलती थी। तो ये ग्रैनरी का फ़ोटो है। अब नीचे आप लोग इस मैप को देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें लोकेशन बताया हुआ है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन किधर था। दिस इज़ द लोकेशन, ये इंडिया का मैप है, आप देख लीजिए। आप ज्योग्राफी में आपने देखा होगा, ये बे ऑफ बंगाल है, दिस इज़ अरेबियन सी है, दिस इज़ इंडियन ओशियन है। ये जो वेस्ट साइड का है, इसी साइड में ये एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन था। अब ये इंडस रिवर है, देखिए इंडस रिवर यहाँ से निकल के यहाँ जाके अरेबियन सी में मिल जाती है। इसी के चारों तरफ फैला हुआ ये छोटी छोटी नदियाँ जो दिख रही हैं, दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस। अब ये अभी जो पोर्शन है, अब इंडिया की बाउंड्री आप देखिएगा तो यहाँ से बाउंड्री है इंडिया की ऐसे ऐसे करके। तो आप देखिएगा कुछ पोर्शन इसका इंडिया में भी है, इधर दिल्ली के आसपास है, पंजाब के आसपास है, ये गुजरात के आसपास फैला हुआ है, कुछ राजस्थान का पोर्शन है, और बाकी पोर्शन इसका पाकिस्तान में, सिंध वगैरह सबके पास है, पाकिस्तानी पंजाब और सिंध में। तो हड़प्पा भी अभी पाकिस्तान में है। यहाँ पे देखिए इंडिया से थोड़ा सा आगे जाइएगा, फिर यहाँ मोहनजोदारो है। तो ये इसका लोकेशन है। ये क्योंकि इंडस नदी के पास है, इसीलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन ही बोलते हैं। पूरा फैला हुआ था, ये काफ़ी एरिया पे फैला हुआ था ये। तो वेस्ट साइड में फैला हुआ था, गुजरात का पोर्शन, रैन ऑफ कच्छ का पोर्शन, जैसा आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, कुछ राजस्थान का पोर्शन, ऐसे था ये पोर्शन पूरा। राजस्थान में नहीं है, राजस्थान से थोड़ा ऊपर, तो वो पाकिस्तान साइड में पूरा, उसमें आपको थोड़ा सा डिजर्ट पोर्शन भी आता है। तो ये आपका ये मैप है। वी कैन फाइंड आउट मैनी थिंग्स अबाउट द पीपल फ्रॉम द स्टैचूज दैट हैव बीन फाउंड एट दीज रीन्स। इस रीन्स में बहुत सारे स्टैचूज़ मिले, जैसे एक स्टैचू ये मिला, देखो ये जो कपड़ा पहने हुआ है, देखो इसमें एक शोल्डर इसका ढका हुआ है, ये वाला शोल्डर खुला हुआ है। और जो स्टैचूज़ मिली है, आप रीड उन्होंने क्या लिखा है वो तो हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं, बट स्टैचूज़ जो मिली हैं उससे कुछ हम लोगों को पता चलता है। रीन्स मतलब होता है जो भी रिमेन्स उसका बचा हुआ है, बिल्डिंग्स का, पुराने सिटीज़ का, उसको बोलते हैं रीन्स। द मेन वोर वियर का सेकेंड फॉर्म है WORE, वोर। रोप्स मतलब होता है कपड़ा, लॉन्ग क्लोथ जो बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं रोप्स, ROBES, रोप्स, कपड़ा। आप लिख लीजिएगा इस वर्ड का मीनिंग कॉपी में। विच लेफ्ट वन शोल्डर बेयर, बेयर मतलब होता है खुला छोड़ देना, नंगा छोड़ देना, ठीक है ना, वन शोल्डर बेयर। एंड द वीमेन केप्ट, वुमेन नहीं पढ़ना है, वीमेन, WOMEN, वीमेन केप्ट लॉन्ग हेयर। औरतों का जो स्टैचू मिला है तो उसमें उनके लंबे बाल हैं। द चिल्ड्रन हैड ब्यूटीफुल टॉयज, बच्चों के लिए खिलौना मिला है बच्चों का। एनिमल्स विच कुड नॉड देयर हेड, नॉड मतलब होता है हिलाना, NOD नॉड, NOT होता है नॉट, तो NOD होगा नॉड, नोड नहीं पढ़ेंगे। ब्यूटीफुल टॉयज थे, एनिमल्स जो हम लोग मेला वगैरह में पहले मिलता था कि उनका गर्दन हिलता था, इस तरह से बनाए जाते थे। द सील्स टेल अस, अब ये तो पूछा जाएगा क्वेश्चन, व्हाट डू द स्टैचूज दैट वर फाउंड इन द हड़प्पा टेल अस अबाउट देम। तो दे टेल अस दैट men wore ropes which left one shoulder bare, women kept long hair and children had beautiful toys. These three things we know from the statues. And what do we know from the seals? They wrote on seals. The seals tell us about the gods and goddesses that the Indus Valley people worshipped. जैसे इजिप्ट के लोग बहुत सारे गॉड्स गॉडेसेस को, उसमें मेनली था सन, उसको पूछते थे, वैसे भी यहाँ के लोग बहुत सारे गॉड्स गॉडेसेस को पूछते थे, और सील्स पे उनका फोटो है। We also come to know from these seals that like the people of Egypt, most of them grew crops. वो उसमें क्रॉप्स का भी फोटो है, तो ये लोग भी क्रॉप्स ग्रो करते थे जैसे इजिप्शियंस की तरह। ये भी हमको सील से पता चलता है। तो सील से हमें दो चीज़ पता चलती है, एक अबाउट देयर गॉड्स एंड गॉडेसेस, एंड नंबर 2 दे ऑल्सो ग्रू क्रॉप्स। अब आगे आते हैं, वी डू नॉट नो वेदर दे हैड अ किंग। हमको ये पता नहीं है कि जैसे इजिप्ट में किंग था, फेरोज था, वैसे यहाँ भी कोई किंग था, वैसा कुछ डिटेल हम लोगों को नहीं मिला है। परहैप्स दे वर रूल्ड बाय अ ग्रुप ऑफ मेन, ऐसा एक्सपेक्ट करते हम लोग कि हो सकता है कि किंग नहीं होगा, 4-5 लोग मिलकर रूल करते होंगे, ग्रुप ऑफ मैन। द टॉयज, द स्टैचूज, STATUES, स्टैचूज पढ़ेंगे इसको, स्टैचूज मतलब जो ये जो मूर्तियाँ होती हैं इसको स्टैचूज बोलते हैं। एंड द सील्स दैट आर फाउंड एट हड़प्पा एंड मोहनजोदारो टेल अस अबाउट द पीपल एंड द वे दे लिव्ड। इनको देखकर हमको इनके बारे में पता चलता है और तरीका बता, द वे दे लिव्ड, किस तरह से वो लोग रहते थे।
थिंग्स दैट हैड नॉट बीन फाउंड देयर, कुछ चीज़ें वहाँ नहीं मिली हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है. देयर ऑल्सो टेल अस अ ग्रेट डील. ग्रेट डील मतलब बहुत ज़्यादा, काफ़ी चीज़ इन्फॉर्मेशन उनसे भी मिलती है कि जो चीज़ें उसमें मिट्टी में दबी हुई नहीं मिली हैं. हार्डली एनी वीपन वॉज फाउंड, मतलब हथियार मुश्किल से, हथियार मिला ही नहीं है वहाँ पे. एंड द सिटीज़ वर नॉट केयरफुली फोर्टिफाइड. फोर्टिफाइड मतलब घेर देना, चारों तरफ अच्छे से बाउंड्री करना ताकि दुश्मनों का हमला नहीं होती. यहाँ पे जो शहर है हड़प्पा, मोहनजोदारो और जितने भी शहर मिले, दे आर नॉट फोर्टिफाइड, वो उस अच्छे से घेरे हुए नहीं है, उसमें वीपन्स भी बहुत कम मिला है. इसका मतलब है कि दिस टेल अस दैट दीज पीपल वर पीस लविंग एंड डिड नॉट विश टू कॉन्कर अदर लैंड्स. पीस लविंग थे मतलब शांति पसंद लोग थे, लड़ाई झगड़ा उतना नहीं होता था दूसरे लोगों से, और कॉन्कर अदर लैंड, दूसरे लोगों पे हमला भी नहीं करते थे. ऐसा इससे हम लोगों को गेस होता है, पता चलता है. अब यहाँ पढ़ते हैं. डिड यू नो द पीपल ऑफ इंडस वैली ट्रेडेड विद मेसोपोटामिया. इराक के पास जो है उसको बोलते थे मेसोपोटामिया. ईरान से ट्रेड करते थे, अफ़गानिस्तान से ट्रेड करते थे. और क्या देते थे ये? दे गेव कॉटन, आइवरी एंड गोल्ड. आइवरी होता है जो हाथी का दांत होता है, तो यहाँ से आप लोग वो कॉटन देते थे, आइवरी देते थे, गोल्ड देते थे. एंड गॉट सिल्वर, टिन एंड वूल. इनको वूल मिलता था बदले में इन सब एरिया से, और सिल्वर मिल जाता था, टिन मिल जाता था जिसपे वो सील्स बनाते थे. अब ये ज्वेलरी एंड पॉटरी मतलब बर्तन वगैरह आपको इंडस वैली का ये ज्वेलरी जो लेडीज़ यूज़ करती थी. यू कैन सी दोज पिक्चर्स. आप पिक्चर्स भी इंपॉर्टेंट है, पिक्चर्स को, अब ये वाला कोई पिक्चर दिया रहेगा, बताएगा ये बताओ आप इजिप्ट का है कि हड़प्पा का लग रहा है, तो आप पिक्चर्स भी ध्यान से देखिए बुक में. अब क्या हो गया इनको, ये कहाँ चले गए लोग? व्हाट हैपेंड टू दिस वेरी क्लेवर इंडस वैली पीपल. ये बहुत चालाक, बहुत समझदार लोगों को क्या हो गया? नो वन नोज फॉर सर्टेन. मतलब सर्टेन मतलब होता है पक्के से, श्योर होके कोई नहीं जानता है, क्योंकि 3-4 हज़ार साल पहले की बात है, हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने क्या लिखा था, तो वी आर नॉट श्योर. लेकिन अब लोगों का स्पेकुलेशन है, लोगों ने गेस किया है. समथिंग, कुछ लोग सोचते हैं कि द ग्रेट इंडियन डेजर्ट स्लोली डिस्ट्रॉयड देयर लैंड, कि वहाँ पे जो डेजर्ट है, थार डेजर्ट, धीरे धीरे वो उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया उनके लैंड को, और वहाँ खेती नहीं होने लगी. एंड ड्रोव देम अवे, तो वो लोग वहाँ से चले गए, छोड़ छाड़ के, अबैंडन करके छोड़ के चले गए. एक ओपिनियन ये है. दूसरे लोग फील करते हैं कि अदर्स फील दैट कॉन्करिंग ट्राइब्स, दूसरे जगह के कुछ ट्राइब्स आए जो कॉन्करिंग हमलावर ट्राइब्स, कबीले, केम फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड किल देम. वो लोग उधर से आए, उन्होंने इनको मार दिया.